नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की चर्चा करेंगे और इसके द्वारा हम यह जानने की कोशिश करेंगे इन दोनों उपवाक्यों में क्या अंतर है और उदाहरण के माध्यम से इन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य को समझने के लिए पहले वाक्य को समझना जरूरी है। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। जैसे राम घर जाता है एक वाक्य है, राम घर जाता है, यह वाक्य है। ये क्या है? यह वाक्य शब्दों का या पदों का समूह है, पहला। दूसरा हम देखते हैं कि यह पूर्ण है। अब पूर्ण कहने का अर्थ यह कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। बिना उद्देश्य और विधेय का हम वाक्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, यह कह सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं कि राम खाता है, राम खाता है। यहां भी देख रहे हैं कि राम उद्देश्य है और विधेय जो है खाता है। राम जो है उद्देश्य है और घर जाता है यहां पर विधेय है। ये आपके वाक्य हैं। तो वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर। तो उपवाक्य जो है वह प्रयोग होता है संरचना के आधार पर वाक्य के भेद में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो 3 भेद हैं। तो पहला है सरल वाक्य, मैं सिर्फ सरल लिख रहा हूं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ये 3 हैं। सरल वाक्य क्या है? जैसे ये सरल वाक्य राम घर जाता है, राम खाता है, ये सरल है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त क्या होता है? तो संयुक्त का अर्थ ही देख रहे हैं कि जोड़ना। तो जिस वाक्य में यानी जब एक से अधिक वाक्य आपस में मिलकर एक वाक्य बनाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और वे वाक्य स्वतंत्र होते हैं अर्थ की दृष्टि से। जैसे हम यह याद देखिए, राम घर जाता है, राम खाता है, दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं। यहां पर दोनों के अर्थ में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और जब हम इन दोनों वाक्यों को हम समुच्चय बोधक शब्द द्वारा और, तथा, एवं, या से जोड़ते हैं और जोड़कर एक बनाते हैं तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए इसे हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं कि राम घर जाता है और खाता लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन यहां मैंने खाना जोड़ दिया जब लिख दिया है तो, और खाना खाता है। ठीक है। अब ये 2 वाक्य है, 2 वाक्य मिलकर ये वाक्य। अब ये जो है ये 2 वाक्य नहीं है। अब यहां ये 2 वाक्य है, लेकिन यहां 2 वाक्य नहीं है, यहां एक वाक्य है। 2 वाक्य मिलकर एक वाक्य बन रहे हैं। ठीक। तो यहां पर जो 2 वाक्य है, राम घर जाता है और खाना खाता, यानी राम खाना खाता है, यहां पर दोनों अब उपवाक्य हुए। समझना जरूरी है। जब एक से अधिक वाक्य आपस में जुड़कर एक वाक्य बना रहे हैं तो वे वाक्य जो जुड़ रहे हैं उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे राम घर जाता है उपवाक्य है और खाना खाता है उपवाक्य है। दोनों स्वतंत्र वाक्य है, दोनों को अगर अलग कर देंगे दोनों स्वतंत्र है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। तो जब वाक्य स्वतंत्र हो
किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, मैं संक्षेप में लिख रहा हूं, ना हो, तब वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। इसमें दोनों प्रधान उपवाक्य हैं और प्रधान उपवाक्य संयुक्त उपवाक्य में आते हैं। दोनों रहेंगे, जितने जुड़ेंगे वो प्रधान ही रहेंगे, उसमें कोई आश्रित नहीं रहेगा। आश्रित किस में आते हैं? तो आश्रित आते हैं मिश्र वाक्य में सबसे अधिक। और आश्रित उपवाक्य यानी जब उपवाक्य हम पढ़ते हैं और उपवाक्य के भेद पढ़ते हैं तो असल में हम आश्रित उपवाक्य को ही पढ़ते हैं। यानी जब हम मिश्र वाक्य बनाते हैं तो मिश्र वाक्य में भी एक से अधिक वाक्य आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में एक अंतर है कि संयुक्त वाक्य में कोई भी वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन मिश्र वाक्य में वाक्य निर्भर होता है। तो जो वाक्य निर्भर होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं और जो वाक्य स्वतंत्र होता है, निर्भर नहीं होता है, उसे कहते हैं प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो ये आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य में अंतर है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे मोहन ने कहा कि वह घर जाएगा। इस वाक्य में अगर देखेंगे तो यहां पर मोहन ने कहा प्रधान उपवाक्य है और इसके बाद कि वह घर जाएगा यह आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य क्यों है? अब जब हम जैसे कहेंगे कि मोहन ने कहा तो हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा। क्या प्रश्न उठेगा? क्या कहा? क्या कहा? उसका उत्तर हमें किससे मिल रहा है कि वह घर जाएगा। यानी वह घर जाएगा जो है वह किस पर निर्भर है? वह कहा पर निर्भर है। मोहन ने कहा पर इसे पूरा कर रहा है, इसके उत्तर प्रश्न को पूरा कर रहा है, इसलिए यह कहला रहा है आश्रित उपवाक्य। तो उपवाक्य क्या है? तो उपवाक्य अगर हम उसकी परिभाषा में बांधेंगे तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि यह उपवाक्य है और यह उपवाक्य है, यह उपवाक्य है। ठीक, यहां कोई उपवाक्य नहीं है। तो उपवाक्य सबसे पहले वाक्य का अंश होता है, यानी वह वाक्यांश होता है, वाक्यांश होता है। ठीक, दूसरा वह पदों का समूह होता है या शब्दों का समूह होता है। जब वाक्यांश है तो शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह होता है। दूसरा, तीसरा कि उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है, अर्थ होता है। और चौथा उसमें जो है उद्देश्य और विधेय होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। ये चार है। वाक्यांश को छोड़कर अगर हम देखेंगे तो ये सभी जो है वाक्य की विशेषता है। शब्दों का समूह, उसका अर्थ हो, उद्देश्य और विधेय हो। लेकिन जैसे हम उपवाक्य की बात करेंगे तो उसमें वाक्यांश चलाएगा कि वह वाक्यांश है। यानी वह वाक्यांश, यानी पदों का समूह है, वह वाक्यांश जो या जिसका अर्थ होता है, जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं, उसे उपवाक्य कहते हैं। ठीक, ये उपवाक्य जो है प्रधान भी है, आश्रित भी है। यह भी उपवाक्य राम घर जाता है, राम जो है उद्देश्य है और जो है जाता है, घर जाता है आपका विधेय है। शब्दों का समूह या पदों का समूह है, इसका अर्थ है। यहाँ भी देख रहे हैं वह घर जाएगा, वहाँ वह जो है चला आ रहा है आपका उद्देश्य, बाकी घर जाएगा, मिलेगा ही। अंतर इतना है कि
वाक्य और उपवाक्य में कि वाक्य अंश नहीं होता है, उपवाक्य अंश होता है। और दूसरा अगर हम देखेंगे कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में क्या है, तो प्रधान उपवाक्य किसी पर निर्भर नहीं होता है, वह स्वतंत्र होता है। ठीक। और तीसरी बात प्रधान उपवाक्य में देखेंगे हम लोग कि प्रधान उपवाक्य की क्रिया प्रधान होती है, प्रधान उपवाक्य की क्रिया प्रधान होती है। यानी आश्रित उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य, जैसे मोहन ने कहा कि वह घर जाएगा, इसमें प्रधान क्रिया क्या है, कहा है। यह सबसे पहले पहचानने के लिए है कि जिस उपवाक्य की क्रिया प्रधान हो वह प्रधान उपवाक्य है, और जो निर्भर हो वह आश्रित उपवाक्य है। तो उपवाक्य के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग 3 उपवाक्य पढ़ते हैं। पहला उपवाक्य है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 उपवाक्य हम लोग पढ़ते हैं। और यदि इन तीनों उपवाक्य को हम पहचान लेंगे अच्छी तरह से, तो उसके बाद प्रधान उपवाक्य को अलग करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर हमको मालूम है कि मोहन ने कहा कि वह घर जाएगा, कि वह घर जाएगा यह आश्रित उपवाक्य है, तो उसके बाद जो बचता है वह है प्रधान उपवाक्य। तो हम इन तीनों भेदों को समझेंगे और किस प्रकार से हम इसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य क्या है। इसके लिए हम 10 से 12 वाक्य देखकर समझकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने 12 वाक्य उदाहरण के तौर पर लिखे हैं, जिसके द्वारा हम प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को पहचानने का प्रयास करेंगे। ये 12 उपवाक्य हैं। जैसे पहले मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ, मुझे पता था कि आप घर आएंगे, मेरे घर में एक कमरा है जिसमें एसी लगी है, जब तुम घर आओगे तब मैं खेलने जाऊँगा, जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक पेड़ था। इस तरह से ये वाक्य हैं। और हम जानते हैं कि उपवाक्य का जो भेद होता है या प्रयोग होता है, जितने भी सारे हैं, ये सभी मिश्र वाक्य हैं, ये सभी मिश्र वाक्य हैं। जितने हैं यहाँ 12 हैं, 12 मिश्र वाक्य है। क्यों हैं? क्योंकि मिश्र वाक्य के साथ ही आश्रित उपवाक्य रहता है, आश्रित उपवाक्य रहता है। और जब हम उपवाक्य का भेद पढ़ते हैं तो इसी आश्रित उपवाक्य को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 भेद है, संज्ञा, विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण। ये 3 भेद है। तो हम देखेंगे किस तरह से इन वाक्यों में इन तीनों भेदों का प्रयोग हुआ है। जैसे पहला वाक्य है कि मुझे पता था कि आप घर आएंगे, ये जो है संज्ञा उपवाक्य है। कैसे पहचानेंगे संज्ञा उपवाक्य है? कि जिस उपवाक्य की शुरुआत की से होती है, मैं दूसरा कलम लेता हूं, जिस उपवाक्य की शुरुआत की से होती है वह जो है संज्ञा उपवाक्य होता है। यानी इसमें जो उपवाक्य है वह संज्ञा की तरह काम करता है। जैसे मुझे पता था, तो मुझे पता था, क्या पता था? तो कर्म के रूप में है, कर्म यहाँ अपूर्ण है, कर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कर्म को पूरा करने का काम है कि आप घर जाएंगे। तो इसे पहचानना बहुत आसान है। जहाँ की देखेंगे कि मुझे पता था कि आप घर जाएंगे, पहचान लेंगे कि वह संज्ञा उपवाक्य है। और जैसे संज्ञा उपवाक्य को अलग करेंगे, जो बचेगा वह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। दूसरा है मेरे घर में एक कमरा है जिसमें एसी लगी है। यहाँ पर उपवाक्य जो है जिसमें एसी लगी है, यह जो है विशेषण उपवाक्य है। इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसे पहचानने के लिए जो को जानना जरूरी है। जो क्या है? वो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक शब्द है। ठीक। और इस जो का रूप ही विशेषण उपवाक्य में प्रयोग होता है। जैसे जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिससे, जिसके लिए,
जिसमें, जिस पर, ये जिस, इन शब्दों से, संबंध सूचक शब्दों से जो उपवाक्य शुरू होगा उसे कहेंगे विशेषण उपवाक्य। जैसे उदाहरण के लिए, जो लड़का यहाँ आया था वह चला गया, तो जो लड़का यहाँ आया था विशेषण उपवाक्य है जो शुरू हुआ। जिसने यह काम किया है वह यहाँ चला आए, तो जिसने क्या है, यहाँ पर चला आएगा विशेषण उपवाक्य, जिसने यह काम किया है। तो जो के रूप को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम विशेषण उपवाक्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और विशेषण उपवाक्य को जैसे ही हम अलग कर लेंगे तो जो बचता है, मेरे घर में एक कमरा है, यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। अब इन दोनों के अलावे, पहला वाक्य और दूसरे वाक्य के अलावे यहाँ जितने सारे वाक्य लिखे, यानी 10 वाक्य लिखे हैं हमने, इसमें जो भी आश्रित उपवाक्य है वह चला आएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी हम वाक्य में सबसे अधिक आश्रित उपवाक्य का प्रयोग करते हैं, किसका, वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य का, आश्रित उपवाक्य का। जैसे, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, क्रिया विशेषण क्या है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण शब्द है, और जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो यहां देखेंगे कैसे पहचानना है। तो क्रिया विशेषण शब्द के 4 भेद हैं, हम सभी जानते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। लेकिन उस भेद के आधार पर हम क्रिया विशेषण उपवाक्य का भेद नहीं कर सकते हैं। 4 भेद तो रहेंगे ही, उसके अतिरिक्त 4 भेद और हैं, 8 भेद हैं। इसे मैंने क्रिया विशेषण उपवाक्य वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताया है, उसे अगर आप देख लें तो इसे समझने में किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं होगी। यहां हम उसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला है, जब तुम खेलने आओगे तब मैं खेलने जाऊंगा। अब एक वाक्य है, अब कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा मुख्य है और कौन सा जो है आश्रित है। तो जैसे मैंने कहा था कि मुख्य वाक्य में क्रिया प्रमुख होती है, ठीक। तो जैसे जब हम इसका जो है सरल वाक्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि तुम्हारे आने पर मैं खेलने जाऊंगा। तो कौन सी क्रिया मुख्य है, खेलने जाऊंगा। तो ये खेलने जाऊंगा मुख्य क्रिया यहां पर है, यानी तब मैं, यहां मैं हो जाएगा, तब मैं खेलने जाऊंगा, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। और जब तुम घर जाओगे, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। अब इसके बाद क्या है, जहां आप रहते हैं वहां एक पेड़ था। तो यहां पर जहां आप रहते हैं ये क्या है, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। वहां एक पेड़ था, ये प्रधान उपवाक्य है। तो जहां से जब शुरू होगा तो हम समझ जाएंगे कि वह आश्रित उपवाक्य है, और जब से जब शुरू होगा तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, आश्रित उपवाक्य है। जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं नहीं सोचता, ठीक। इसको अगर सरल वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा कि आपकी तरह मैं नहीं सोचता, मैं आपकी तरह नहीं सोचता। तो आपकी तरह नहीं सोचता, तो यहां पर जो है सोचता ये हो गया प्रधान उपवाक्य, क्योंकि प्रधान क्रिया है। तो आश्रित उपवाक्य आपका है जैसा आप सोचते हैं, यानी जहां जैसा रहेगा वहां समझ जाएंगे कि वह क्या है, आश्रित उपवाक्य है। मोहन इतना ईमानदार है कि वह किसी को धोखा नहीं देता। यहां पर हम रुकेंगे, यह जो है परिमाणवाचक में आता है, और यहां जो आपका आश्रित उपवाक्य है वह होता है की से शुरू होता है, ठीक। लेकिन की से शुरुआत यहां पर भी हो रही है, हम ध्यान देंगे, यहां पर की से शुरुआत यहां हो रही है। और जब यहां हो रही है तो यहां देख रहे हैं कि मुझे पता था कि आप घर जाएंगे, यहां इतना का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जब हम परिमाणवाचक में क्रिया विशेषण में जाएंगे तो इतना रहेगा, इतना की। तो जहां इतना की रहेगा तो की जो है वह चला आएगा कि वह किसी को धोखा नहीं देता, ये आश्रित उपवाक्य में चला जाएगा। और मोहन इतना ईमानदार है,
तो मोहन कितना ईमानदार है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मिल जाएगा कि वह किसी को धोखा नहीं देता। उसके बाद जैसे जैसे पानी घट जाएगा, यह भी जो है जैसे जहाँ रहे, जैसे बताया था मैंने यहाँ जैसा, तो जैसे रहने से ये समझ जाएंगे कि अब यह आश्रित उपवाक्य है। तो जैसे जैसे पानी घटता जाएगा ये आश्रित उपवाक्य है, जो बचा हुआ प्रधान उपवाक्य है। चूंकि जहाँ चूंकि जिस उपवाक्य में चूंकि रहेगा वो भी जो है चला आएगा आपका किस में चला आएगा, तो आश्रित उपवाक्य में। चूंकि वह मेधावी था इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया, तो मेधावी होने के कारण वह कक्षा में प्रथम आया। तो कक्षा में प्रथम आया मुख्य क्रिया है जब हम सरल वाक्य बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर चूंकि वह मेधावी था क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य बोल रहा हूँ, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। सोहन को सभी इसलिए पसंद करते हैं कि वह ईमानदार है। अब यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य क्या है और प्रधान उपवाक्य क्या है। तो यहाँ भी देखेंगे हम लोग कि वह ईमानदार है, यहाँ प्रधान उपवाक्य है। यहाँ पहले इसलिए इसे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि वह किसी को धोखा नहीं देता, यह आश्रित उपवाक्य है। लेकिन यहाँ कि वह ईमानदार है आपका प्रधान उपवाक्य। तो कैसे समझेंगे, जब इतना के साथ की आएगा, इतना और की आएगा इतना के साथ, तो यहाँ पर की जो होगा वह आश्रित उपवाक्य होगा। लेकिन जब इसलिए के साथ की आएगा, इसलिए के साथ की आएगा, तो वहां पर की जो होगा आपका प्रधान उपवाक्य। इस अंतर को समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम की देख रहे हैं, तीन तरह का चला आ रहा है, यहाँ भी की है, तो यहाँ तो हमें पहचानने में किसी पर कोई असुविधा नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द नहीं है, यानी जोड़े वाले शब्द नहीं हैं, यहाँ एक ही है की। लेकिन बाकी में देखेंगे यहाँ भी जोड़े वाले शब्द हैं और यहाँ भी जोड़े वाले शब्द हैं। तो जोड़े वाले शब्द में जहाँ इतना के साथ रहेगा की, तो वह चला आएगा आश्रित में, और जब इसलिए के साथ रहेगा तो वह हो जाएगा आपका प्रधान में। यानी इस वाक्य में क्या है, आश्रित उपवाक्य क्या है, तो मोहन को सभी इसलिए पसंद करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं। यह आपका हो गया आश्रित उपवाक्य। यदि आप चाहे तो यदि जहां रहेगा, यदि से जिस उपवाक्य की शुरुआत होगी वह हो जाएगा आपका आश्रित उपवाक्य। यदि आप चाहें और तो वह काम हो सकता है, तो यह हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। कैसे, मान लीजिए इसको हम सरल वाक्य बदलते तो क्या बदलेंगे कि आपके चाहने पर वह काम हो सकता है, तो वह काम हो सकता है प्रधान वाक्य, प्रधान क्रिया है। तो प्रधान क्रिया जिसमें हो वह प्रधान उपवाक्य, इसलिए प्रधान उपवाक्य है। और यदि आप चाहे, यदि भी रहता है और अगर भी रहता है। अगर आप चाहे, यद्यपि उसने पढ़ाई नहीं की, तो जहां पर यद्यपि से शुरू हो, यद्यपि हो, हालांकि हो, तो यद्यपि उसने पढ़ाई नहीं की, ये चला आएगा आपका आश्रित उपवाक्य। और तथापि कक्षा में अव्वल आया, तथापि का अर्थ होता है फिर भी, तो ये चला आएगा आपका प्रधान उपवाक्य। तो यद्यपि से हम पहचान सकते हैं, हालांकि से पहचान सकते हैं कि वह क्या है, और उसके बाद वह फिर भी आएगा। तो फिर भी से जो शुरू होगा या तथापि से शुरू होगा वो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। अंतिम वाक्य देखते हैं हम लोग कि दरवाजा खोल दो ताकि लोग आ जा सकें। तो यहाँ पर ये प्रयोजन सूचक क्रिया विशेषण है, ये उपवाक्य। तो प्रयोजन सूचक यानी प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पर आपका आश्रित उपवाक्य क्या है, तो ताकि लोग आ जा सके। दरवाजा खोल दो, तो दरवाजा खोल दो प्रधान उपवाक्य है। ताकि क्यों खोल दो, ताकि लोग आ जा सके। इस प्रकार हमने यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से मिश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य के अंतर को समझा और किस प्रकार से उसे हम पहचानेंगे ये भी समझा। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।